योग संक्रियाओं से संबंधित वैदिक गणित के अनुसार शून्यांक 10, 100, 1000 को आधार मानते हुए हम योग संक्रियाएं करते हैं। तो ये प्रश्नावली 1.1 का प्रथम सवाल है, इसे देखिए। इसमें प्रथम दो संख्याओं डिजिटों को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए संख्या है 73 प्लस 70, तो इनका मान हुआ 143। ये 100 से 1 अधिक है, तो 143 100 से 1 अधिक है, तो 70 जोड़ने पर आए तो 70 से पूर्वांक 4 है, उस 4 के ऊपर एकाधिक चिन्ह का हम प्रयोग कर देंगे। अब शेष हमारी संख्या रही 43 में हम 54 है, नीचे वाला अंक है वो ऐड करेंगे। तो 4 3 7 और 5 4 9 97, ये भी 100 से कम है, तो फिर 97 में हम 89 जोड़ेंगे। तो ये संख्या हो गई 186 और 89 से पूर्वांक 2 है, तो 2 पे एकाधिक का चिन्ह का प्रयोग आएगा। और अगली संख्या शेष रह गई है हमारी 100 से अधिक है 86 और 89 से पूर्वांक 2 है, 2 पे एकाधिक का चिन्ह का प्रयोग आ जाएगा। अब 86 में हमें 75 जोड़ना है। तो इकाई का अंक देखिए 6 5 11 और 8 7 15 1 16 161 आई। तो ये 75 जोड़ने पर 61 आई, तो 75 से पूर्वांक 0 है, तो 0 पे हम एकाधिक का प्रयोग करेंगे। तो हमारी संख्या बची 61 और 61 नीचे संख्या हमारी 0 1 है, तो 61 में 0 1 जोड़ने पर यह संख्या 62 प्राप्त हुई। तो ये संख्या 62 है, हम पहली पंक्ति में लिख देंगे। आगे इसी तरह से नई संख्या हम 78 लेंगे। तो 78 और नीचे है 84 पे एकाधिक का प्रयोग है, तो ये संख्या हो गई 85 को हम जोड़ेंगे। इकाई का अंक के मान हुआ 8 5 13 और दहाई का 8 7 15 1 16 163। तो ये 100 से 63 अधिक है और 85 जोड़ने पर हुआ, तो 84 से ये 85 से पूर्वांक 5 है, उस पर एकाधिक चिन्ह काम में लेंगे, हम एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और अगला मान हमारा 63 शेष रहा, 63 है शेष रहा, तो इसके नीचे वाली संख्या है 68 है, वो इसमें जोड़ेंगे। 8 3 11 इकाई का अंक 6 6 12 1 13, तो ये हो गई संख्या 131। 68 जोड़ने पर 131 हुई, तो 68 से पूर्वांक 4 है, तो 4 पे हम एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और शेष हमारी संख्या रही 31 और नीचे वाली इसकी संख्या है 32 पे एकाधिक चिन्ह का प्रयोग है, तो संख्या आ गई 33। इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 4 और ये 64। अब 64 में नीचे वाली संख्या है 30 और 30 पे एकाधिक का चिन्ह का प्रयोग है, तो वो संख्या हो गई 31। तो इनका मान है इकाई का अंक 5 और 6 3 9 95। ये भी संख्या 100 से कम है, तो अगली संख्या नीचे वाली संख्या 54 है, तो 95 प्लस 54 ये जोड़ेंगे इसमें। तो इसमें इकाई का अंक है 5 4 9 और दहाई का अंक है 9 और 5 14 149। तो संख्या का मान आया हमारा 49। और इसमें संख्या है 1, तो 1 का एकाधिक का प्रयोग है 54 से पूर्वांक 6 है, उस पर किया जाएगा। तो शेष संख्या रही 49 है, वो नीचे लिख दी जाएगी। इसी क्रम में हम आगे की संख्या है 10 नंबर पे लेते हैं। 83 अंक है 83 और इसमें 65 पे एकाधिक का प्रयोग है, तो ये संख्या हो गई 66। तो 83 में ये 66 जोड़ेंगे, तो इकाई का अंक हो गया 9 और दहाई का अंक है 8 6 14 149। 149 है, तो ये 65 से पूर्व कोई अंक नहीं है, तो शून्य लगाकर एकाधिक का प्रयोग करेंगे और हमारी संख्या प्राप्त होगी। शेष रह गई 49। इससे नीचे वाली संख्या 74 पे एकाधिक का प्रयोग है, तो नीचे वाली संख्या हो गई 75। ये 75 है, इसमें जोड़ेंगे 75 जोड़ेंगे। 9 और 5 14 और 7 4 11 124। तो 75 से पूर्व कोई अंक नहीं है, तो शून्य लगा के एकाधिक का प्रयोग करेंगे और शेष संख्या रह गई हमारी 24। इसके नीचे संख्या 98, तो 24 में 98 हम जोड़ेंगे, तो 122। प्राप्त संख्या हो गई 122। तो ये 98 से पूर्व कोई अंक नहीं है, तो एकाधिक चिन्ह का
प्रयोग करेंगे और संख्या आ गई 122। तो ये रह गई शेष 22। नीचे की संख्या हमारे पास है 49, तो 22 में ये 49 है, हम जोड़ेंगे। 9 और 2 11, 4 2 6 1 7 71, और अगली नीचे की संख्या रह गई 57। 71 प्लस 57, इकाई का अंक 8 और दहाई का अंक 112। तो 8 12 हो गया, तो संख्या प्राप्त होगी हमारी 128। तो 56 से पूर्व कोई अंक नहीं है, तो एकाधिक का प्रयोग, और ये अंक आ गया 28, तो ये 28 हम लिख देंगे। अब जो शून्य पे एकाधिक का प्रयोग है, ये संख्याओं को हम जोड़ेंगे 1 2 3 4, ये 4। इस तरह हमारी ये योग संक्रिया संपादित हुई। इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल है, हम देखते हैं, ये योग संक्रियाओं पर आधारित है। इसमें भी दिए गए पाठ्यानुसार 100 को आधार माना गया है। हम 10 का आधार मान के भी कर सकते हैं। 100 के आधार पे देखिए, पहली संख्या 36, दूसरी 28, इन दो अंकों को जोड़िए। इसमें इकाई का अंक का मान आ गया 8 6 14, और दहाई का अंक 5 1 6 64। तो फिर ये 100 से कम है, तो नीचे वाली संख्या 99 इसमें जोड़िए। 99 जोड़ने पर इस संख्या मान 163 आया, और ये 100 से 63 अधिक है, तो 99 का पूर्वांक 9 है, उस पर एकाधिक का चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, और शेष संख्या हमारी है वो 63 रह गई। और 63 से नीचे वाली संख्या 21 है, वो 63 में हम जोड़ देंगे। इकाई का अंक 4 और दहाई का अंक 6 2 8, ये 84 है, तो ये संख्या हमारी 84 है, शेष रह गई। 2 नंबर पंक्ति में हम चलेंगे, तो संख्या है 97, इसमें हमें 57 जोड़ेंगे। तो इकाई का अंक 7 7 14, और दहाई का अंक 9 और 5 14 1 15, 154 हुआ। और ये 57 से पूर्वांक 6, उस पर एकाधिक का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। शेष संख्या हमारे पास 54 रही, और नई संख्या है 39 पे एकाधिक का चिन्ह का प्रयोग है, तो 40 आ गई है, तो इसको जोड़ेंगे। तो इकाई का मान 4 और दहाई का मान 9। 94, ये भी 100 से कम है, तो हम 94 में फिर 43 जोड़ेंगे। 94 प्लस 43, 4 3 7, इकाई का अंक, दहाई का अंक 9 और 4 13, 137 हुआ। तो ये 100 से 1 अधिक है, 100 से 37 अधिक है, तो 43 से पूर्वांक 5 है, इस 5 पे एकाधिक का प्रयोग हो जाएगा, और 37 संख्या है वो नीचे लिख दी जाएगी। इसी तरह अगली पंक्ति में 32 है संख्या, और 32 में हम 47 जोड़ेंगे। 46 पे एकाधिक का प्रयोग है, तो ये संख्या हो गई 47। इकाई के अंक का मान हो गया 9, और दहाई का हो गया 7, 79। 79 में नीचे वाली संख्या है 62 जोड़ेंगे। 9 और 2 11, और 6 7 13, 1 14, 141 हो गई। और 141 है, इससे 62 जोड़ने पर यह संख्या 141 से 62 से पूर्व कोई अंक नहीं होने के कारण शून्य अंक लिख के उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह का प्रयोग हम कर देंगे। तो हमारी संख्या आई 41, और 41 में नीचे वाली संख्या है 56 है। 55 प्लस एकाधिक का प्रयोग का चिन्ह का प्रयोग 56। इसमें इकाई का अंक का मान आ गया 7, और दहाई का अंक 9, ये 97 आ गई। 100 से कम है, तो वैसी संख्या लिख दो, और फिर 1 है, तो ये 1। देखो, वैदिक गणित के अंदर व्यवकलन की क्रियाएं हम करने जा रहे हैं। व्यवकलन घटाना, तो ये घटाव की क्रिया है। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि ऊपर का अंक अधिक हो और नीचे का कम हो, तो सीधा सा प्रारंभिक रूप से जो आधारभूत तरीका होता है उसी से घटा सकते हैं। परंतु यदि ऊपर की संख्या कम और नीचे की संख्या अधिक हो, तो हमें घटाने के लिए आधारभूत तरीके से तो हम हासिल की लेके करते हैं, और यहाँ पे हमें परम मित्र की सहायता से किस तरह से ये घटाव की क्रिया पूरी करनी है वो देखिए। तो सर्वप्रथम आप परम मित्र क्या होता है वो देखिए। परम मित्र, शून्यांक संख्या प्राप्त करनी है 10, और वैदिक गणित में 0 से लेकर 10 9 तक की संख्याएं हैं, ये
रखी जाती है। ये मूलभूत अंक है। अब हमें दो संख्याओं का मान 10 प्राप्त करना है, तो किस तरह दी गई संख्या में कितनी संख्या जोड़े तो मान 10 प्राप्त होता है, तो वही उस संख्या का परम मित्र है। यहाँ पे जो 6 में से 7 घटाने, तो नीचे की संख्या 7 अधिक है और 7 का हमें परम मित्र देखना है। तो परम मित्र की प्रक्रिया देखिए, जैसे संख्या है 1 में 9 जोड़ने पर हमें संख्या प्राप्त हुई, तो 1 का परम मित्र 9 है। इसी तरह संख्या 2 है, 2 में 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त हुए, तो संख्या 2 का परम मित्र 8 है। इसी तरह संख्या 3 में 7 जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं, तो 3 का परम मित्र 7 है। संख्या 4 में 6 जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं, तो 6 का परम मित्र 10 है। संख्या 5 में 5 ऐड करने पे 10 प्राप्त होते हैं, तो इसका परम मित्र 5 है। संख्या 6 में 4 जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं, तो 6 का परम मित्र 4 है। संख्या 7 में 3 जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं, तो 7 का परम मित्र 3 है। 8 संख्या में 2 जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं, तो 8 का परम मित्र 2 है। और 9 में 1 अंक जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, तो 9 का परम मित्र 1 है। तो दोनों संख्याओं का योग 10 आना चाहिए, और जिस संख्या में जो जोड़ी जाती है वही उसका परम मित्र है, उसका मान 10 है। तो अब देखिए परम मित्र की संकल्पना है, आपने मूल भावना है वो समझिए। अब ये सवाल हम परम मित्र की सहायता से एकाधिकेन चिन्ह का प्रयोग करते हुए, एकाधिकेन संकेत का प्रयोग से, एकाधिकेन संकेत से के प्रयोग से व्यवकलन की क्रिया कर रहे हैं। संख्या 7 है और ये 6 से छोटी है, तो 7 में 3 जोड़ने पर 7 का हम परम मित्र लेंगे। 7 का परम मित्र हो गया 3। अब 3 में ऊपर वाली संख्या जो 6 है वो जोड़ेंगे। ये घटाव की क्रिया करने पर नीचे वाली संख्या बड़ी होती है, तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ना पड़ता है परम मित्र के साथ। तो ये संख्या प्राप्त हुई 9। तो यहाँ पे हम 6 में से 7 घटाने पर ये 9 आएगा, और यहाँ पे एकाधिक का प्रयोग हो जाएगा। अगला अंक है, जैसे 7 से अगला अंक 6 है, उस पर एकाधिक का चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा, तो ये संख्या हो गई 7। तो 2 नंबर में हमारी संख्या है 5 में से 7 घटने, तो 7 है वो बड़ी है 5 से, तो 7 का हम परम मित्र लेंगे। तो 7 का परम मित्र कितना हुआ? 7 का परम मित्र 3 हुआ। तो हम 3 में ऊपर वाली संख्या है 5 को जोड़ेंगे, तो 5 3 8, तो 2 नंबर संख्या में यहाँ पे 8 हम लिखेंगे। और दूसरी संख्या में हमें परम मित्र बनाना पड़ेगा, तो ये आगे वाले अंक पे 4 पे एकाधिक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। अब 4 पे एकाधिक हो गया 5, तो 5 से ऊपर का अंक है 3, तो 3 छोटा हो गया, इसलिए 5 का परम मित्र बनाएंगे। तो 5 का परम मित्र क्या हुआ? 5 का परम मित्र 5 होता है, और 5 के ऊपर वाली संख्या कितनी है? 3, तो 5 में 3 जोड़ेंगे, तो 5 में 3 जोड़ने पर संख्या 8 प्राप्त हुई। इसी तरह संख्या हम 8 रखेंगे, और आगे वाले अंक 0 है उस पर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। तो ये संख्या हो गई, 0 से 1 अधिक होगी तो 1 है, ऊपर की संख्या 8 है, वो 8 1 से घटाने पर, 8 में से 1 जाने पर ये 7 हो गई, और 9 में 7 जाने पर ये 2 हो गई। इस तरह एकाधिकेन संकेत से और परम मित्र की सहायता से हम ये घटाव की क्रिया संपादित करते हैं। अन्य उदाहरण की सहायता से एकाधिकेन प्रयोग चिन्ह के प्रयोग से हम एक अन्य व्यवकलन की क्रिया संपादित करते हैं। ध्यान से देखिए, संख्या है, इकाई का अंक ये प्रारंभिक अंक 0 है, 0 में से 7, तो 0 में से 7 घटता नहीं है, छोटी संख्या है ऊपर वाली, तो हमें 7 का परम मित्र बनाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हो 7 में कितने जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं, तो 7 में 3 ऐड करने पर 10 प्राप्त होते हैं। तो 7 का परम मित्र कितना हुआ? 7 का परम मित्र 3। अब 3 में ऊपर वाली संख्या 0 जोड़ो तो आ गया 3, तो यहाँ पे संख्या आई 3। और अगली 7 से अगली संख्या 6 है, उस पर एकाधिक का प्रयोग करेंगे चिन्ह का।
तो आगे वाला अंक हमारे पास 6 पर एक एकाधिक का चिन्ह का प्रयोग है तो संख्या हो गई 7, वो 5 से घट नहीं रही है तो इसी विधि से 7 का परम मित्र हो गया 3 और ऊपर वाली संख्या हो गई 5, तो ये संख्या आ गई 8, ये 8 हम लिख देंगे। और 6 से आगे वाली संख्या पे जो 8 है उस पे एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे, तो ये संख्या हो गई 9 और 9 का परम मित्र कितना हुआ, 9 का परम मित्र होता है 1 और ऊपर की संख्या 6 इसमें जोड़ देंगे तो संख्या प्राप्त हुई 7 और अगले अंक पे एकाधिक का चिन्ह प्रयोग करेंगे। अब अगली संख्या 8 और ये नीचे वाली संख्या है 4, तो 8 में से 4 जाने पे 4 शेष रहता है। अब देखिए इसकी उत्तर की जांच कैसे की जाती है। जांच, इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, 7 3 10, 8 6 14 और 1 हासिल की 15, 8 7 15 और 1 16, 4 3 7 और 1 8। ये नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या का मान समान होना चाहिए, तब तो हमारी ये बाकी ये सही है, अन्यथा गलत है। तो देखिए 8 4 650, 8 4 650 समान आ रहे हैं और इस तरह हमारी ये अन्य व्यवकलन की क्रिया पूरी हुई। योग संक्रिया उदाहरण संख्या 2 से ली गई है। इस उदाहरण में दिए गए उदाहरण में न्यूनयन एकाधिकन चिन्ह का प्रयोग करते हुए बाकी की गई है। यहाँ पर हम न्यूनयन पूर्वेण के विधि से न्यूनयन पूर्वेण का अंक का प्रयोग करते हुए और वैदिक विधि से ये व्यवकलन की क्रिया कर रहे हैं। वही परम मित्र की सहायता से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए सेकंड में सबसे पहले 35 सेकंड से 46 सेकंड घटानी है, तो 35 कम है और 46 अधिक है, तो हमें परम मित्र की सहायता से ये करना होगा। और नीचे का अंक है 6 और 6 का परम मित्र होता है 6 का परम मित्र 4। अब 4 में हमें ऊपर की संख्या 5 जोड़नी है, तो संख्या जोड़ने पर हमारा मान हुआ 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। और 6 से पूर्वांक है 4, तो हमें न्यूनयन पूर्वेण का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये न्यूनयन पूर्वेण है, ऊपर वाली संख्या पे 1 न्यून हो जाएगा। जैसे 3 के नीचे हम ये चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो इस संख्या का मान रह जाएगा 2। अब है 2 नंबर पंक्ति संख्या ये 2 में से 4 घटाने होंगे। अब तो 4 का परम मित्र होता है 6 और 6 में ऊपर की संख्या कितनी है 3 और 3 के नीचे चिन्ह किसका प्रयोग है, न्यूनयन पूर्वेण का, तो संख्या मान कितना हो गया 2। तो 6 में 2 जोड़ो तो संख्या प्राप्त हो गई 8। तो अब ये इसी में न्यूनयन पूर्वेण का प्रयोग किया है, तो अगले अंक 7 पे ये पूर्वांक चिन्ह लग जाएगा न्यूनयन पूर्वेण का। तो संख्या अगली संख्या है 7, तो 7 में एक न्यूनयन पूर्वेण का अंक का प्रयोग है, तो संख्या हो गई 6 में से 5 है घटाने हैं, तो 5 है संख्या, 6 में से 5 घटती है, तो 6 में से 5 जाने पर 1 हो गया। अगली संख्या हमारे पास रह गई 6 और नीचे है 7, तो 6 में 7 है, 6 छोटी है 7 बड़ी है, तो 7 का हमें परम मित्र बनाना पड़ेगा। 7 का परम मित्र कितना होता है 3 और ऊपर की संख्या कितनी है 6, तो इनका मान कितना हुआ 9। परम मित्र बनाना पड़ा तो ये 9 हो गया, तो यहाँ पे 4 में हम न्यूनयन पूर्वेण का प्रयोग करेंगे चिन्ह को, तो ये संख्या रह गई 3 में से 3 घटने पर संख्या आ गई 6। अब हम अगली संख्या है 7 और नीचे की संख्या 8, तो 7 संख्या छोटी है और नीचे की संख्या 8 बड़ी है, तो 8 का परम मित्र कितना होता है, 8 का परम मित्र होता है 2 और 2 में 7 जोड़ो, 2 में 7 जोड़ने पर संख्या हमारी प्राप्त हुई 9। और यहाँ पे हमने 8 का परम मित्र बनाया है, तो 3 से पूर्व न्यूनयन पूर्वेण का चिन्ह लगा देंगे, फिर संख्या रह गई 2 और 2 में से 2 जाने पर 0 अंक हो गए। इस तरह ये व्यवकलन की क्रिया हमारी पूरी हुई। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या ये 4 है।
इसमें थोड़ी सी आपको व्यवकलन क्रिया करने में सावधानी रखनी है, क्योंकि ये समय का सवाल है और समय की इकाई होती है 60। तो इसमें पहली इकाई है वो होती है, उसको हम आधार मानेंगे 10 और द्वितीय इकाई का आधार हो जाएगा 6। तो इकाई का आधार 10 और दाई का अंक का आधार 6। एकाधिकेन चिन्ह की सहायता से हाँ, तो पहले हम सेकंड से ये दाहिने से प्रारंभ करेंगे। सेकंड से, जैसे सेकंड की संख्या की इकाई है 5 में से 7 घटाना है, तो 5 संख्या छोटी है और 7 बड़ी है, तो 7 का परम मित्र बनाएंगे। 7 का परम मित्र, तो 7 का परम मित्र 3 है, तो 3 में ऊपर की संख्या 5 जोड़ेंगे तो संख्या प्राप्त हो गई 8। और एकाधिक चिन्ह का प्रयोग पूर्व अंक 5 पे कर दिया है। तो द्वितीय इकाई क्या बन गई? द्वितीय इकाई का आधार होता है 6, तो 6 हो गई। तो द्वितीय 6 का परम मित्र क्या हो गया? 0। और 0 परम मित्र होने पर ऊपर की संख्या है, इसमें 2 जोड़ देंगे। 6 का परम मित्र 0, तो ये 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे मान आ गया 2। और आगे वाला अंक है 8 है, उस पर एकाधिक का प्रयोग हो जाएंगे। तो मिनट की इकाई में भी इकाई का अंक है 10 और दाई का अंक है 6 आधारभूत। तो देखिए 8 पे एकाधिक का चिन्ह का प्रयोग है तो 9, और 9 का परम मित्र हो गया, 9 का परम मित्र 1, 9 का परम मित्र 1, और 1 में हम 6 जोड़ेंगे, 1 + 6, तो मान हो गया 7। और 5 से आगे वाली 8 से पूर्व की इकाई 5 है, उस पर एकाधिक का चिन्ह प्रयोग में हो जाएगा। अब देखिए ये द्वितीय इकाई है वो 6 हो गई, और 6 का परम मित्र 0, और 0 में हम ऊपर की संख्या 2 जोड़ेंगे तो ये मान हो गया 2। और 5 से पूर्वांक हो गया 8 इकाई का, घंटा की इकाई का, तो 8 पे एकाधिक का चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। तो 8 का परम मित्र है 8 का परम मित्र 8 पे एकाधिक चिन्ह का प्रयोग है तो 9 का परम मित्र हो गया 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो मान हो गया 2, तो यहाँ पे संख्या हो गई 2। और अगला अंक है 1, उस पे एकाधिक का चिन्ह का प्रयोग हुआ तो ये संख्या हो गई 2, और 3 ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो 3 में से 2 जाने पर 1, तो ये मान आ गया 12 घंटे 27 मिनट 28 सेकंड। सरस्वती भंडार एजुकेशन ग्रुप पर आप वैदिक गणित से संबंधित सारे सवाल है वो पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह उनका अध्ययन कर सकते हैं। इसमें सारी की सारी संक्रियाएं वो वैदिक गणित के सभी सूत्रों के अनुसार है, 16 सूत्र है और 13 उपसूत्र हैं, उन सभी की सहायता से संपादित की जाएगी। तो आपको ये अच्छा लगे तो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखें। धन्यवाद।